हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी से संबंधित ऑब्जेक्टिव। तो चलिए पढ़ शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज का जो लेसन है वो है एक का क प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उन सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त होता है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है छुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है। बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एंड्रीन। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल मरु मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, अथवा मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचरण या अधिक सिंचाई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन है जलोढ़, काली, पर्वतीय, लेटेराइट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। भूमि का मूल्यांकन किस गुण से निर्धारित होता है। मूल्य, आकार, मिट्टी, उत्पादकता। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्पादकता। अगला क्वेश्चन है अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलता है। ए परत, बी परत, सी परत या डी परत। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सी परत, सी परत में। अगला क्वेश्चन है रंग के आधार पर इनमें से कौन सी मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। लाल, पीला, भूरा, हरा। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी, हरा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है। लाल, लेटेराइट, जलोढ़ या वन्य। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लेटेराइट। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय द्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलता है। काली, लाल, रेतीली, जलोढ़। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। 1, 3, 6, 5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। अगला क्वेश्चन है प्रतिभूमि किस प्रकार की होती है। एक, प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। 2 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी या 5 गुनी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 गुनी।
अगला क्वेश्चन है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितने परत होती है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 4.71%, 12%, 19%, 26%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 4.71%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? 10%, 22%, 35% या 31%। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी 22%। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? 10%, 27%, 30%, 48%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 30%। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ऑप्शन है 47%, 74%, 37% या 27%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 47%। अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? 527, 677, 257, 325। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 677। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं? 50%, 35%, 65% और 80%। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 80%। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 6%, 10%, 13%, 15%। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 6%। भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? 37%, 48.83%, 57%, 62%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 48.83%। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? 1963, 1965, 1985, 1953। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1953 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया वर्गों में बांटा है? ऑप्शन है 8, 18, 5, 12। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 8। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? ये सवाल का जवाब मैंने पहले दे चुका। फिर से एक बार ऑप्शन देखिए, 1963, 1965, 1985, 1953। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1953। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्ग में बांटा है? तो ऑप्शन है 8, 18, 5, 12। तो इस सवाल का सही जवाब है 8। सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर।
अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? ऑप्शन है लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, जीवांश, ए और बी दोनों, सभी गलत। इसमें नाइट्रोजन और जीवांश दोनों की मात्रा की कमी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल मिट्टी किसे कहा जाता है? बंगाल मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, लेटेराइट और उसके बाद बंजर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरानी जलोढ़। अगला क्वेश्चन है, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूरी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, देहरादून, कोलकाता। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? ऑप्शन है वाहिट मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है? सिंचाई का प्रभाव, नमक का प्रभाव, ढाल का प्रभाव, तूफान का प्रभाव। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, नमक का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? अन्य प्रतिभूमि, अस्थाई प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, अकृषिय भूमि। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, अन्य प्रतिभूमि। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? उत्तम बीज का प्रयोग, वनोन्मूलन, सिंचाई सुविधा में वृद्धि, खदान की मांग में वृद्धि। ऑप्शन सी, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो राज्य में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल होते हैं? प्रतिभूमि, अकृषिय भूमि, वन, सभी गलत। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अकृषिय भूमि। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? ऑप्शन है 13 लाख हेक्टेयर, 23 लाख हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 3 करोड़ हेक्टेयर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि को जल में जमा भूमि को जलमग्न बनाए रखना। ऑप्शन बी, बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना। इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बाढ़ नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, भूमि ह्रास होने रोकने का क्या उपाय है, किया जा सकता है? क्या उपाय किया जा
सकता है। ऑप्शन है उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने ना खड़ा करना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी।